Good morning children. How are you all? Good? Very good. तो आज हम करेंगे पाठ 10 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का मतलब होता है जब हम कुछ बात करते हैं, भाषा का उपयोग करते हैं, उस टाइम पे जब हम बीच में रुकते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं, है ना। जैसे हमारी बात ख़त्म हो जाती है तो हम फुल स्टॉप लगा देते हैं इंग्लिश में, या से प्रश्न पूछते हैं तो तुम क्या कर रहे हो तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये सब जो मार्क्स होते हैं, ये जो चिन्ह होते हैं, ये विराम चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह। ठीक है, देखो, भाषा को सरल बनाने के लिए हमें उचित ठहराव या रुकने की ज़रूरत होती है। अब मेरी ये बात ख़त्म हो गई, होती है करके मैंने पूर्ण विराम लगा दिया। इसके लिए कई चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। फिर से मेरा वाक्य पूरा हो गया, मैंने फिर से पूर्ण विराम लगा दिया। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो फिर से पूर्ण विराम लगाया। ठीक है, तो हमें भाषा को सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। कौन कौन से चिन्ह? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं, फुल स्टॉप में हम डॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक डॉट लगाते हैं। और हिंदी में पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। अल्प विराम, अल्प विराम मतलब कॉमा, अल्प विराम मतलब कॉमा। और प्रश्न सूचक मतलब, प्रश्न सूचक मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने कहा राम खेल रहा है, बात खत्म हो गई। अगर ये पूर्ण विराम नहीं लगाया तो ये गलत हो जाएगा। तो बात, जब हमारा वाक्य खत्म हो जाता है, हमारी बात पूरी हो जाती है, तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, अब मैंने लिखा राम मोहन रीमा और राहुल खेल रहे हैं। तो राम, मोहन, रीमा और राहुल खेल रहे हैं। जब हमें दो शब्दों को अलग अलग करके लिखना हो, अलग अलग करना हो, तो कैसे करते हैं? राम मोहन रीमा। अब ये अलग अलग हो गए ना, पहले एक साथ लिखे थे, अब अलग अलग हो गए। राम मोहन रीमा, तो कॉमा का यूज़ किया। अच्छा, अब प्रश्न सूचक, प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न सूचक, तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछा, तो प्रश्न पूछने के लिए क्या लगाएंगे? प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो विराम चिन्ह होते हैं, ये भाषा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। इनको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे? रोको मत जाने दो। अगर मैंने यहाँ लगाया, इस कॉमा को सही जगह पर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैंने इसको यहाँ लगाया कॉमा को, तो ये दो बातें हमारी अलग अलग हो गई, दो अलग अलग बातें हो गई। पहले एक साथ लिखा था रोको मत जाने दो, इनको मैंने अलग करने के लिए क्या किया? कॉमा लगा दिया। रोको मत जाने दो, क्या हो गया? रोको मत, मत रोको, जाने दो, और पूर्ण विराम। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से हटाकर कॉमा यहाँ लगा दिया तो क्या बन गया? रोको। कहाँ रुके हम? रोको मत जाने दो। तो बदल गया मतलब उसका, दोनों का। आपने यहाँ लगाया तो क्या हो गया? रोको मत, मत रोको, जाने दो। पर अगर आपने यहाँ लगाया तो क्या हुआ? रोको मत जाने दो। जो जा रहा है उसको रोक लो, तो मत जाने दो। तो जो ये विराम चिन्ह होते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत आवश्यक होते हैं लगाना, और सही जगह पर। तो पूर्ण विराम हम कब लगाते हैं? जब हमारी बात पूरी हो जाती है, वाक्य पूरा हो जाता है, तब लगाते हैं। कॉमा दो शब्दों को अलग करने के लिए, दो बातों को अलग करने के लिए क्या लगाते हैं हम?
कॉमा और प्रश्न सूचक चिन्ह। जब हम प्रश्न पूछते हैं तब हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। अब हम करेंगे बुक वर्क। सो टेक आउट योर बुक्स, दिस वन एंड पेज नंबर 124। तो दिए गए गद्यांश में उचित विराम चिन्ह लगाएं। ठीक है। अगली सुबह कुछ दरबारी व अकबर पास के बाग में जा पहुँचे। बात खत्म हो गई। पूर्ण विराम। बीरबल वहाँ पहले से ही मौजूद थे। पूर्ण विराम। बीरबल ने रेत व चीनी का मिश्रण जमीन पर फैला रखा था। पूर्ण विराम। जिसमें से चींटियाँ चीनी के दाने ले जा रही थी। पूर्ण विराम। बीरबल बोले अल्प विराम। देखिए अल्प विराम। महाराज रेत व चीनी अलग अलग हो गए हैं। फिर वाक्य खत्म हो गया, वाक्य पूरा हो गया तो पूर्ण विराम। मैंने न इसे पानी में मिलाया है और न ही छलनी का प्रयोग किया है। पूर्ण विराम। चीनी के दाने चींटियाँ ले जा रही हैं और रेत शेष बच गई है। पूर्ण विराम। बीरबल की सूझबूझ देखकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और दूसरी ओर वह दरबारी सिर झुकाकर खड़ा था। तो अल्प विराम आएगा। दरबारी बोला अल्प विराम आएगा। मुझे माफ़ कर दो बीरबल, अपनी सूझबूझ से तुमने ये मुश्किल परीक्षा भी पास कर ली। फिर से फिनिश हो गया सेंटेंस तो पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है। निम्न चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखे। पूर्ण विराम। रोहन खेल रहा है। ठीक है। पूर्ण विराम। अल्प विराम मतलब कॉमा। रिया, सुधा और राहुल झूला झूल रहे हैं। तो रिया के बाद कॉमा लगा देंगे। दोनों को अलग अलग करना है ना। रिया सुधा एक साथ थे तो अलग अलग करने के लिए कॉमा लगाएंगे, अल्प विराम लगाएंगे। अब पेज नंबर 125। प्रश्न सूचक। तुम कहाँ जा रहे हो? प्रश्न पूछा तो प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। ये आप करेंगे होमवर्क में। नीचे दी गई कॉमिक पढ़े तथा उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाएं। केला बहुत स्वादिष्ट है। पूर्ण विराम। मैंने रस्सी पकड़ ली है। अब कॉमा, अब मैं झूला झूलूंगी। फिर पूर्ण विराम। मेरी पूंछ कौन खींच रहा है? प्रश्न पूछा है तो प्रश्न सूचक चिन्ह। बंदर भैया मुझे क्षमा करना, मैंने भूल से तुम्हारी पूंछ को रस्सी समझ लिया। तो करना के बाद क्या आएगा? अल्प विराम आएगा, कॉमा आएगा। फिर मैंने भूल से तुम्हारी पूंछ को रस्सी समझ लिया। पूर्ण विराम। ठीक है। नाउ ऑब्जर्वेशन बुक, पेज नंबर 38। दिए गए वाक्यों में आए विराम चिन्हों का नाम लिखें। क्या कल तुम स्कूल जाओगी? प्रश्न पूछा है तो प्रश्न सूचक विराम। प्रश्न सूचक है ना ये, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न सूचक। रमा, मनोज और राखी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो यहाँ ये क्या आया है? अल्प विराम। तो यहाँ लिखेंगे अल्प विराम। मैं अब पढ़ाई करने जा रहा हूँ। तो पूर्ण विराम। यहाँ लिखेंगे पूर्ण विराम। नेक्स्ट, दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखें। ये कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम। तो माली पौधों को पानी दे रहा है। ये अल्प विराम। तो लाल किला अल्प विराम, इंडिया गेट और कुतुब मीनार दिल्ली में हैं। तो लाल किला और इंडिया गेट को अलग अलग करने के लिए क्या लगाया हमने? अल्प विराम। ये प्रश्न सूचक। तुम कौन हो? तो प्रश्न सूचक चिन्ह आ जाएगा। अब प्रश्न 8, निम्न स्थिति में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वाक्य समाप्त होने पर मतलब सेंटेंस फिनिश होने पर पूर्ण विराम। प्रश्न पूछे जाने पर प्रश्न सूचक। पेज नंबर 39। कम समय के लिए रुकने पर अल्प विराम के। अब पेज नंबर 40। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। किसने बीरबल की परीक्षा ली? दरबारी, अकबर या मंत्री? दरबारी। दरबारी पर टिक करेंगे। कहानी का मुख्य भाव क्या है?
दूसरों की प्रशंसा करना, मिलजुल कर कार्य करना, दूसरों की बात मानना चाहिए। क्या है? दूसरों की प्रशंसा करना। तो यहाँ टिक करेंगे। प्रश्न 3, वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम, अर्ध विराम या पूर्ण विराम? पूर्ण विराम का। ठीक है, तो पूर्ण विराम पर टिक करेंगे। प्रश्न 4, चिन्ह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस चिन्ह को? पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक या अल्प विराम? अल्प विराम। तो अल्प विराम पर टिक करेंगे। मेरे पास एक खिलौना है, वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक या अल्प विराम? पूर्ण विराम का किया गया है। ठीक है, तो पूर्ण विराम पर टिक करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय, हैव अ गुड डे।